महामारी, मानसून और महंगाई, इन दिनों ये मार जो है सीधे तौर पर जनता पर पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। देश की जनता इन दिनों तिगुनी मार झेल रही है। महामारी, मानसून और महंगाई, और इन तीनों समस्याओं से जनता बेहद परेशान है। महामारी ने ना जाने कितनों को बेरोजगार किया, मानसून की बारिश से कितने ही लोग बेघर हो गए, और अब सब्जियों के दाम में बेतहाशा उछाल से लोगों की थाली से स्वाद भी गायब होने लगा है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने के कारण ट्रांसपोर्ट के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसका असर अब सब्जी बाजार में देखने को मिल रहा है। यहाँ सब्जी की कीमत आसमान छू रही है। बात चाहे हरियाणा की करें, पंजाब की करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार की, देश के तमाम राज्यों में सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सब्जी का राजा आलू 30 रुपए से अब 50 रुपए तक के उछाल पर आने वाला है। वहीं टमाटर पहले से और ज्यादा लाल हो गया है, यानी टमाटर के दाम अब 60 से 70 रुपए हो गए हैं। वहीं सब्जी में स्वाद बढ़ाने वाला हरा धनिया 200 रुपए किलो में बिक रहा है। तो इस बात से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि महामारी, मानसून और महंगाई की मार किस तरह से आम इंसान पर पड़ रही है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम, इन सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सब्जी मंडियों के हालात जानने के लिए अलग अलग राज्य के सब्जी मंडी में हमारे संवाददाताओं ने आढ़ती, दुकानदार और आम जनता से मौजूदा हाल जानने की कोशिश की है। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। लगातार सब्जी के रेटों में हो रहे इजाफों को लेकर के अब लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ की आदर्श सब्जी मंडी पर, जहां पर मैं सबसे पहले आपको सब्जी के रेट बता दूं। काफ़ी बढ़ोतरी सब्जी के रेटों में की गई है। जैसे कि बात करें टमाटर की, बात करें आलू की, बात करें या अन्य सब्जियों की बात करें, जो एक महीने पहले टमाटर 10 रुपये किलो थे, आज वो बढ़कर 50 रुपये किलो हो गए हैं। अब ऐसे में गृहिणी की रसोइयों का स्वाद पूरी तरीके से बिगड़ गया है और मंडियों के अंदर भी लोगों की आवाजाही या सब्जी की खरीदारी बहुत कम हो गई है, यानी कि कहा जा सकता है ना के बराबर। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये आदर्श सब्जी मंडी है और आप देख सकते हैं कि दुकानदार ही दुकानदार आपको नजर आएंगे। कोई भी ग्राहक, इक्का दुक्का ग्राहक यहाँ पर मिलेगा। बाकी पूरी तरीके से दुकानदार इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि उन्होंने सब्जी तो खरीद ली, अब उसे बेचे किस तरीके से, क्योंकि जनता आ नहीं रही है, रेट इतने बढ़ गए हैं। पहले लॉकडाउन हुआ, पूरी तरीके से व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लोगों की चौपट हो गई, और उसके बाद जिस तरीके से सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं, अब लोग सब्जी भी नहीं खरीदना चाह रहे। कुछ दुकानदारों से बात कर लेते हैं सब्जी के बढ़ते रेटों को लेकर और कितना फर्क इस बात पड़ रहा है। जिस तरीके से दुकानदारों ने जो इतना माल जो खरीदा है, वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले नाम क्या अंकल जी आपका? राजपाल। राजपाल जी, कब से आप सब्जी का काम कर रहे हैं? सब्जी कम 30 साल से। 30 साल से। जो इस बार देखा जा रहा है, सूनी पड़ी है पूरी तरीके से मंडी, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? ऐसा कभी नहीं हुआ जी। तो रेट जो बढ़ोतरी की गई है, कौन कौन से क्या क्या चीज रेट बढ़ी है? रेट टमाटर पे बढ़े, आलू बढ़े, प्याज बढ़े, मटर पे बढ़े, गोभी बढ़े। अच्छा, तो क्या लग रहा है इतना सामान खरीद लिया है, इससे बेच सकते हैं, इससे किफायत हो सकती है इसकी? नहीं, आधा रह जाता, आधा बिकता। खराब भी हो जाते होंगे? खराब तो बहुत होता ही है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। चिंता का विषय तो पूरा बना हुआ। मंडी में कोई खरीदार नहीं है, क्यों? खरीदार, बरसात पड़ रही है, कुछ खरीदार कम है, रहा ही नहीं, पब्लिक बाहर चलेगी। पब्लिक के पास पैसा बच रहा है? लॉकडाउन के बाद तो स्थिति ऐसी हो रही है कि जिसके पास बच रहा है वो भी खर्च नहीं कर रहा, जिसके पास नहीं है वो तो खर्च ही नहीं कर रहा। चलिए, तो लगातार जिस तरीके से बात की जाए सब्जी के खरीद को लेकर के, तो काफी दुकानदारों के ऊपर ये परेशानी बनी हुई है कि कैसे सब्जी को जो है बेचा जाए, क्योंकि जनता नहीं आ रही है। कुछ ग्राहक पहुंचे हैं। अंकल जी, आप भी सब्जी लेने के आए, क्या कुछ फर्क देखा जा रहा है सब्जी में? गोभी 100 रुपया हो गई है। अच्छा, गोभी 100 रुपया हो गई है। और टमाटर, प्याज का रेट अगर पता करें? 50 रुपये टमाटर भी। तो क्या लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जेब पर डाका डाला जा रहा है? महंगा, बहुत महंगा है। लगातार जिस तरीके से हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारी जो है महंगी है सब्जी के रेट जो है आसमान छू रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था लोगों की खराब हो चुकी है, उनके पास पैसा नहीं है। अब ऐसे में महंगी सब्जी वो कैसे खरीदें। फरीदाबाद से खबर फास्ट न्यूज के लिए मुकेश राजपूत।
आज हम मौजूद हैं जयपुर की लाल कोठी सब्जी मंडी के अंदर, जहां पे हम पता करेंगे कि सब्जियों के अभी क्या भाव चल रहे हैं क्या नहीं। जिस तरीके से अभी कोरोना की महामारी देश में चल रही है, उस महामारी के अंदर हर आदमी पीड़ा से जूझ रहा है। वहीं पे इन सब्जी के दामों ने इंसानों की और जो लोकल आदमी है उन लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत खड़ी कर दी है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो टमाटर है, भिंडी है, उनकी जो रेटें हैं वो काफी हाई जा चुकी है। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे 2-3 जनों से और उनसे पता करेंगे कि सब्जी की क्या रेटें चल रही है और क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साहब, यहाँ पे अभी क्या भाव चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? जी राम राम साहब, राम राम साहब। क्या रेटों में भाव चल रहा है? यहाँ पे जो टमाटर है, भिंडी है, जिनकी रेटें बताई जा रही है, 40 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो थोक में, और भिंडी 35 रुपए किलो है थोक में, और आलू प्याज भी थोक में महंगे हैं, और घिया और लौकी और प्याज ये सस्ते हैं। तो पहले की जो रेटें थी टमाटर की, भिंडी की, उन रेटों में और अभी की रेटों में कितना फर्क है? डबल हो गए, डबल। तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे आप लोग हैं जो बेचते हैं उनको, और जो आम जनता है जो खरीदती है, उन दोनों के लिए क्या तकलीफें और क्या दिक्कतें सामने आ रही है? ये लॉकडाउन, मेन बात तो लॉकडाउन की वजह से है। साधन आ नहीं रहे, इस वजह से पब्लिक परेशान हो रही है। जो लोकल सब्जी थी वो खत्म हो चुकी है, इसलिए टमाटर बाहर से आ रहा है, अदरक भी बाहर से आ रही है, आलू प्याज भी बाहर से आ रहे हैं, शिमला मिर्ची भी बाहर से आ रही है। इस वजह से यहाँ प्रचलन नहीं होने के कारण ये सभी सब्जियां महंगी बिक रही है। तो आपकी ग्राहकी पे कुछ फर्क पड़ा है इस चीज से पहले से और अभी में? आपको कितना, मतलब पहले आपका जो दिन का जो बजट रहता था, एक जो अपन कह सकते हैं गल्ला होता है एक दिन का, उसमें और अभी के गल्ले में कितना फर्क पड़ रहा है? 50%, 50% सब कम हो गया है। इसलिए कम हो गया है, पहले हम एक 500 कैरेट बेचते थे, आज 20 कैरेट बिकना मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये महंगाई में एक तो बाहर की आइटम आ रही है वो सही नहीं आ रही है, उसके अलावा यहाँ के जो लोकल थी वो सस्ती थी, और ये बाहर की आइटम आ रही है जो महंगी है। तो हमने यहाँ पे लोकल लोगों से बात करी जो डेली यहाँ पे सब्जी बेचते हैं, थोक के भाव में बेचते हैं। उन्होंने ये बताया कि सब्जियां बहुत महंगी हो रही है और इनके लिए जो बेचना है, जो ग्राहकी है, वो ग्राहक भी कम हो रहे हैं और उनकी सब्जियां बहुत ही ज्यादा हाई रेट में आगे से मिल रही है, और कुछ ना कुछ सब्जियों में भी खराबी आ रही है। जो लोकल सब्जियां थी यहाँ पे वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कुछ सब्जियां हैं जो इनको सस्ती रेट में मिल रही है, जैसे लौकी हुई, वो इनको 5 से 10 रुपए में मिल रही है, बट जो टमाटर है, भिंडी है, वो तकरीबन 70 से 80 रुपए किलो के भाव में पहुंच चुके हैं। मैं चेतन मोराना, जयपुर, राजस्थान। आज हम खड़े हैं बाड़मेर जिले में, जहां एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से जो सब्जियों की रेट है वो तेजी से हो रही है। हम यहाँ पे दुकानदारों से बात करेंगे और उनसे जानकारी चाहेंगे कि क्या आज के रेट है, सब्जियों के क्या भाव है। सबसे महंगा क्या रेट है सर? टमाटर क्या रेट है? 60 रुपये। 60 रुपये। एक पहले क्या रेट आते थे टमाटर? पहले 40 रुपये आते थे। 40 रुपये टमाटर रेट। जो रेट 20 रुपये थे, 40 रुपये थे, उसके बाद अभी टमाटर का रेट जो ऊपर बढ़ता चला गया है। एक तो देखो कोरोना महामारी चल रही है, ऊपर से सब्जियों के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश गढ़वीर के साथ महबूब सिंधी, खबर फास्ट, बाड़मेर। लगातार कोरोना के कहर के बीच बढ़ते सब्जी के दाम लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुके हैं, क्योंकि इस कोरोना के काल में लोगों की आमदनी ठप हो चुकी थी। अनलॉक 2 में कहीं ना कहीं आमदनी तो चालू हो चुकी है, लेकिन उस आमदनी से घर के खर्चे निकालने मुश्किल है। लोग कोरोना से नहीं डरते, अब लोग भूखमरी से डर रहे हैं। आप देख सकते हैं सब्जियां किस तरह से जो है वो सजी पड़ी है, लेकिन इनके दाम अब सोने चांदी के दाम की तरह बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ग्राहकों की भीड़ कहीं ना कहीं कम हुई है। हम इस वक्त खड़े हैं मुख्य सब्जी मंडी गोपा चौक में, जहां हर वक्त भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस कोरोना के काल में ये सब्जियां महंगी हुई है, तो लोगों की आमदनी में अब इन्हें खरीदना कहीं ना कहीं मुश्किल हुआ है। यहाँ पर सब्जी विक्रेता है, उनसे जानेंगे कि ग्राहकों के साथ साथ उनके लिए किस तरह से ये जो है वो परेशानी का सबब बना है, क्योंकि जो टमाटर 20-30 रुपए किलो में बिकता था वो अब 70 रुपए और 60 रुपए किलो में बिकता नजर आता है। किस तरह से जो है वो सब्जी महंगी हुई है? सब्जी अभी बारिश के कारण भी कुछ महंगी हुई है, कुछ कोरोना के कारण भी हुई है। लोग गाड़ियां बाहर से आ नहीं रही है, उसके कारण भी कुछ डिफर पड़ा है, और लोग आ नहीं रहे तो हम भी नहीं मंगा रहे हैं, कम मंगा रहे हैं। यहाँ पे जो टमाटर 20 रुपए किलो बिकते थे अभी 80 रुपए किलो, तो लोग खरीदने में कम चाहते हैं, उनकी भी कमाई भी नहीं है, उस हिसाब से लोग आते भी नहीं है। थोड़ा बहुत मंगाते हैं, उस हिसाब से महंगा है, गाड़ियाँ कम आ रही है,
तो सब महंगी हो रही है। जी हाँ, जो सब्जियां थी वो लगातार महंगी हो रही है। जैसलमेर पर्यटन क्षेत्र है तो यहाँ पर जो है वो बड़ी आमदनी होटल व्यवसायियों द्वारा की जाती थी, रेस्टोरेंट्स द्वारा की जाती थी, लेकिन लगातार जो है वो होटल्स बंद है और ग्राहकों की जो है आमदनी भी कम है। तो लोकल लोग हो या फिर जो होटल व्यवसायी हो, कोई भी सब्जी खरीदने के लिए नहीं पहुँच रहा है। कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे सब्जी किस तरह से महंगी हुई है, किस तरह से जो है वो कम खरीद रहे हैं। सब्जी के सारे दाम बढ़ गए हैं। जो पहले टमाटर 20 रुपए किलो मिलते थे, अब वो 60 रुपए किलो हो गए। टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्जी में उपयोग होता था, लेकिन अब उसका उपयोग कम कर दिया गया है क्योंकि टमाटर की कीमतें बढ़ गई है। सब्जियों के दाम बढ़ने के बाद और इस कोरोना के चलते लोगों के लिए सब्जी खरीदना बड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जो सब्जी एक हफ्ते की ले जाता था वो अब एक दिन की ले जा रहा है। दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि इस तरह से बढ़ते दाम लोगों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि कब ये कोरोना खत्म होगा, कब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, कब प्रकृति जो है वो अब मेहरबान होगी, तो इन सब्जियों की खेती भी बढ़ेगी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं दाम कम हो, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है। खबर फास्ट के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। एक तरफ पूरी दुनिया में जहां कोरोना महामारी असर दिखा रही है, अगर बात करें भारत की तो भारत में भी कोरोना के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना का तो असर है सो है, लेकिन महंगाई भी जो है समय पूरे जोर पकड़ रही है। अगर हम रोज़मर्रा की सब्जियों की बात करें तो मैं मार्केट में मोगा मंडी में खड़ा हूँ इस समय। सब्जियों की दुकानों पर जो रश आप देखने को पहले मिलता था वो आजकल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब्जियों के भाव जो हैं वो इस समय आसमान को छू रहे हैं। जो सब्जी पहले 10 या 12 या 15 रुपए किलो मार्केट में मिल रही थी, वही सब्जी आजकल जो है 40, 50, 70 रुपए की बात कर रहे हैं। लोग भी यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या कारण है सब्जियों को क्यों रेट ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बात भी करेंगे। दुकानदार, पहले हम दुकानदार से बात करते हैं, परचून विक्रेता है। हाँ जी सर, सब्जियां ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ, ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਮਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਭੀ 60 ਰੁਪਏ, ਟਮਾਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ भिंडी 60 रुपए किलो है जी, अरबी 40 रुपए किलो है। समान के रेट बहुत तेज है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ? हाँ जी, डबल हो ही गया जी रेट। 50 रुपए मटर सीगे 100 हो गया जी, गोभी 30 सी 60 होगी, टमाटर 20 तो 50 ही हो गए जी, रेट बढ़ गए। जो मटर पहले मार्केट में 50 रुपए बिक रहा था अब वो 100 रुपए बिक रहा है, और जो गोभी का भाव पहले 30 रुपए किलो था अब वो 60 रुपए बिक रही है। ऐसा ही अगर हम हर सब्जी की बात करें तो सब्जियों के भाव जो है लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं, और डबल कीमत जो हो रही है। और भी ग्राहक खड़े हैं, बात करेंगे। हाँ जी, सब्जियां के रेट की गल करिए, कितना रेट बढ़ गया है? सब्जियां के रेट जी डबल ही हो गए जी, हरेक चीज़ डबल हो गई है। एक तो पहला कोरोना ने मारता जी, हुण महंगाई ने मारता, हरेक चीज़ का डबल रेट है जी। तुम सब्जी लै रहे हो, पहला कितनी ले जाते सी, अज कितनी ले जा रहे हो? मैं कहा जी पहले नालों वध ही ले जा रहे हैं, पैसे उदों डबल लग रहे हैं जी। पहले से सब्जी आधी लेके जा रहे हैं लेकिन पैसे डबल लग रहे हैं। हाँ जी, तुम सब्जी लेने वास्ते आए हो, की कहोगे जी? देखो जी, अगे जी मिर्च सी 20-30 रुपए, अज 60 रुपए मिल रही है शिमला मिर्च। टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहा, जो 20 रुपए किलो सी। दूजी शिमला मिर्च ये 60 रुपए सी, अगे 30 रुपए सी, अज 60 रुपए मिल रही है। बजट दे विच कितना 10 रुपया फर्क है जी? बिल्कुल अद्ध च आ गए हैं, बिल्कुल अद्ध च आ गए। जिथे महीने का 5000 10,000 सी, हुण 5000 से गुजारा कर रहे हैं। जहाँ एक और पहले 10,000 में गुजारा करना पड़ रहा था, वहीं अब बात करें तो बजट जो है डबल हो गया है, और इनकम ऑफ सोर्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया। रसोई का बजट जहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वहीं खाने का जीभ का स्वाद भी जो है लगातार जो है वो खत्म होता जा रहा है। मेरे साथ कुछ दुकानदार है, होलसेल वाले, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा गुरदेव सिंह। गुरदेव जी, जे गल करिए सब्जियां दी ते इस वेले मार्केट दी की पुछो? मार्केट देखो जी, सब्जियां हुण आ रही पिछों हिमाचल तो, ते पिछे बरसातां होण करके सारे सौदे तेज आ। गोभी वेगी 40 तो 45 रुपये, मटर वेगी 80 रुपए किलो। ये थोड़ा जिहा एक हुण जिमींदारां सौदा खत्म हो गया, बाहरला पहाड़ी एरिया सौदा रह गया वा,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੌਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉਨੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸੌਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ लोकल खत्म है तो पीछे वाले सौदे रह गए पहाड़ दे। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो बरसातों का असर पड़ रहा है, क्योंकि जो भी सब्जी पंजाब में होती थी उसकी आजकल पैदावार हो नहीं रही है। कारण यह है कि अभी धान की फसल की बिजाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इसलिए सब्जियों की बिजाई जो है कम हो जाती है। और जितनी भी सब्जियाँ अभी पंजाब में आ रही हैं वो सारी या तो हिमाचल से आ रही हैं, राजस्थान से आ रही है या यूपी से आ रही हैं। वही बरसातें होने की वजह से दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे डीजल के भाव बढ़ रहे हैं उसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है, उसके कारण भी जो सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सब्जियां किस और करवट लेती हैं। सहयोगी दिलीप के साथ विपिन ओकाड़ा, खबरपास मोगा। तो क्या हरियाणा, क्या पंजाब, क्या राजस्थान, हर जगह पर सब्जी मंडी में कमोवेश एक जैसी स्थिति ही दिखाई दी है। पहले जो टमाटर 20 से 30 रुपए किलो आसानी से मिल जाया करता था, वही टमाटर अब जो है 50 से 60 रुपए तक के भाव में मिल रहा है। कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा यहाँ पर दाम बढ़ गए हैं। आखिर क्या वजह है कि सब्जियों में 3 से 4 रुपए का इजाफा नहीं बल्कि सीधे डबल यहाँ पर उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है? इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गुरजीत सिंह मान जुड़े हुए हैं, आप कृषि विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि आप ये जो एकदम से इतना बेतहाशा वृद्धि हुई है दामों के अंदर, सब्जियां जो डबल कह सकते हैं उनके रेट हो गए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्या मानसून इसकी वजह है या फिर किसानों ने उन सब्जियों की खेती को करना ही कम कर दिया है? क्योंकि जोखिम कई बार ज्यादा उठाना पड़ता है। कई बार हमने देखा कि टमाटर की बम्पर पैदावार हुई, किसानों को उचित दाम नहीं मिला और सड़क पर यहाँ पर पड़े दिखाई दिए टमाटर। क्या ये वजह हो सकती है कि किसानों ने अब इनसे मुंह मोड़ लिया है इसकी खेती से और कमी शुरू हो गई है इन सब्जियों की? जी कायनात जी, अगर आपको एक हिस्टोरिकल फैक्टर बताऊं तो हर साल जून जुलाई में ऐसी एक स्पाइक आती है जब सडन राइज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्राइसेस होती है। लेकिन इस दफा जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि प्राइसेस 10%, 5%, 15% ना बढ़ करके 1.5 गुना से 2 गुना अचानक से हुई है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। जो पिछले सालों में रीजंस रहते थे वो तो अब भी हैं कि मानसून का बीच में आ जाना या मानसून से पहले गर्मी की वजह से सब्जी की पैदावार कम होनी या पेरिशेबल गुड्स हैं, गर्मी में स्टोर नहीं हो पाती। इस दफा एक बड़ा कारण तो ये भी है कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ गई है ड्यू टू हाइक ऑफ डीजल। डीजल की कीमत बहुत बढ़ने से अगर आप ट्रांसपोर्ट का डेटा अलग से देखें तो लगभग जो मार्च के महीने में फ्रेट चार्जेस थे, मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे के रूट पर अगर एक ट्रक लोड 85,000 का था तो अब वो लगभग 1,15,000 का हो गया। नेचुरली उसकी कॉस्ट आपको अब जो आप वेजिटेबल्स खरीदेंगे उसमें लग करके आएगी। एक बड़ा कारण तो ये है। उसके अलावा जो क्रॉप डैमेज इस दफा कई वजह से हुई है, लेबर की शॉर्टेज भी आई है, साथ में मानसून से पहले बहुत अधिक गर्मी थी जो बहुत फेवरेबल नहीं थी वेजिटेबल्स को। अब अचानक से मानसून आई है तो वेजिटेबल्स की जो मार्केट्स में एक्सेसिबिलिटी कम हो गई। मान लो कि एक गांव में वो पैदा होती है लेकिन उसकी अच्छी मार्केट दिल्ली में है तो वो नजदीक की मंडी में बेचता है तो उसको आगे ले जाने के प्रबंध कुछ कम है। उस वजह से जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, निराशा है सब्जी उत्पादकों में। मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है कि वेजिटेबल एरिया कम हुआ है इस पैंडेमिक के चलते, कोरोना के चलते। होल्डिंग का भी एक कारण हमेशा ही रहता है। जब भी सब्जियां बढ़ती हैं या और कोई खाद्यान्न बढ़ते हैं तो जमाखोरी का एक ऑटोमेटिक ट्रेंड पूरे भारत में है। खास करके अगर आप प्याज की बात करें तो हर साल प्याज जब बढ़ता है तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जिन्होंने जमाखोरी की है उनसे उससे निकलवाया जाए। लेकिन अब इसमें क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगभग खत्म हो चुका है तो गवर्नमेंट के पास वो टूल भी नहीं रहा जिससे वो किसी की होल्डिंग को इलीगल करार करके उसको निकलवा करके एंड कंज्यूमर को बेनिफिट दे सकें। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि ये जो नुकसान आप देख रहे हैं ये प्रोड्यूसर्स को भी है और कंज्यूमर्स को भी। प्रोड्यूसर जिस टाइम अपनी सब्जी तैयार करता है उसे कीमत नहीं मिलती और जब एंड में कंज्यूमर लेता है तो उसे काफी महंगी मिलती है। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं
दरअसल धरातल पर बहुत कम है या बहुत महंगी हैं, उसे जो प्रोड्यूसर बेसिकली सब्जी उत्पादक है वो अवेल नहीं कर पाता, उसके बलबूते से बाहर है। आमतौर पे सब्जी हरियाणा पंजाब में छोटे छोटे फार्मर छोटे छोटे स्केल पर करते हैं, चाहे वो अपनी धरती पर करें चाहे वो उसको लीज लेकर के करें, लेकिन ये उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी कोल्ड स्टोर या कोल्ड चेन को हायर कर सके। तो ये बेनिफिट भी कहीं ना कहीं गुरजीत जी, जैसा भी आपने कहा कि कंज्यूमर और जो यहाँ पर उत्पादन करता है दोनों यहाँ पर फायदे में नहीं है, वो घाटे में ही रहेंगे। फायदा किसका है इसमें, आप देखते हैं कि सीधे तौर पर किसको फायदा होता है और क्या किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है इस पर कंट्रोल कर सकती है इसको? ये जो एक कंज्यूमर घाटा उठा रहा है, जो उत्पादन करता किसान है वो घाटा उठा रहा है, क्या इसे कम करने का काम गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से किया जा सकता है? अभी जैसे आपने कुछ इंटरव्यूज अलग अलग मंडी के सुने और उसमें विक्रेता भी थे, तो इसमें मुझे इस बार ऐसे लग रहा है कि विन विन कंडीशन किसी के लिए भी नहीं है। जो रिटेलर है वो भी अपनी परेशानियां बता रहा है कि मुझे बहुत महंगे दाम पर मिल रही है तो मैं आगे महंगे दाम पर ही बेचूंगा। महंगे दाम होने की वजह से रिटेलर बोलता है कि मेरी सेल नहीं है, कि पहले जो 100 रुपए में कोई भी व्यक्ति ले जाता था वो इसको थोड़ा हेजिटेट कर रहा है कि इतनी सब्जी महंगी है, शायद कल या परसों सस्ती होगी। तो ये सिचुएशन गुरजीत जी, एक अंतिम सवाल, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो चेन है ये कभी ब्रेक होगी, टूटेगी और ये जो महंगाई है उससे राहत आम जनता को मिलेगी? अभी तक कॉम्प्रोमाइज करता आ रहा है आम इंसान, आम जनता अपने कभी थाली के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कभी यहाँ पर स्वाद के साथ करना पड़ता है, तो क्या कभी ये राहत मिलेगी इन सब चीजों से? अभी लगता है कोई इन वेरी नियर फ्यूचर तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने नई स्कीमें भी बताई हैं जिनकी आलोचना भी हो रही है, जो 3 नए कृषि अध्यादेश लाए, यस, उनमें कुछ अच्छे पॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे एफपीओज हैं जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना करके किसान अपनी प्रोड्यूस को सीधा बेच सकता है। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट अगर आप दिल्ली से बाहर जाएं तो आप देखेंगे कि हाईवेज के किनारे जहां भी कोई सब्जी उत्पादक है वहीं पर उसने अपनी हरियाणवी में खाट बोलते हैं, एक मतलब कोई तख्त पोश लगा लीजिए या चारपाई लगा लीजिए, उसको लगा करके थोड़े थोड़े प्रयास शुरू किए हैं अपने डायरेक्ट सेल के। लेकिन वहाँ कमी ये देखने को आ रही है कि किसान को असल में पता ही नहीं होता कि उसकी प्रोड्यूस की कीमत क्या है और उसे इसको किस कीमत पर बेचना चाहिए। या तो वो बिल्कुल उस रेट पर बेचता है जो मार्केट का रेट है, जो बहुत अधिक है। अगर उसके पास कोई बाइक वाला या कार वाला या कोई साधन वाला रुकता है तो उसे एक नेगेटिव शॉक ये लगता है कि इतने में ही तो शहर में मिल रही है, मैं यहाँ से क्यों लूं। तो ये सीखने में एक लर्निंग गैप है फार्मर का, उसमें भी मुझे लगता है सरकार को काफी एक इंटरएक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा एफपीओज को भी चलवाने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरजीत जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। और इसी बीच हमारे सहयोगी हेमंत जयमन अलवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जरा बताएं कि मंडियों में जब आप पहुंचे तो किस तरह की आपने स्थिति देखी, कितने आप जो लोग हैं वो खरीदार दिखाई दिए सब्जी खरीदते हुए, और क्या कहना था उनका, कितनी महंगी है सब्जी? देखिए कायनात, जिस तरह से माहौल है अभी और बरसात का सीजन है और ऐसे में जो सब्जी की आवक है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कम हो पा रही है। हालांकि सब्जी मंडी के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें लगातार मंडी प्रशासन सहयोग कर रहे हैं और जो यहाँ का सिस्टम है उस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए, लेकिन फिर भी हम यहाँ से जो इनकी वास्तविक स्थिति है, फिजिकल जो स्थिति है उसको जानने के लिए यहाँ पर आड़ती मौजूद है, उनसे सीधा जानेंगे कि सब्जी की जो आवक है वो क्या है और रेट के बारे में क्या कह रहा है आपका। जी, क्या नाम है आपको बताइए? मेरा नाम किशन शर्मा है और आलू प्याज का भी काम करते हैं, हरी सब्जी का भी करते हैं, फ्रूट का भी करते हैं। और इस समय क्या है कि तो सब्जियाँ क्या कि मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है बहुत ज्यादा, ये कोरोना की मार से भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी बंद हो रही है और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है, इसलिए सब्जी का थोड़ा दाम भी महंगा है। टमाटर तो करीब 40 रुपए के लगभग थोक रेट बिक रहा है और सब्जियां जैसे 15 रुपए किलो थोक बिकती है तो 20 रुपए किलो करीब पड़ती है घेरसिया लोग है। हेमंत, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी सब्जियां भी हैं जो पहले प्रदेश के अंदर ही उनकी खेती जो है वो होती थी, लेकिन इस वक्त शॉर्टेज है और बाहर से मंगानी पड़ रही है, इस वजह से महंगी हो गई है? ये बताइए कि जो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बाहर से आती हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं और उन पर क्या असर है उसका, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग बाहर से आ रहा है
शिमला मिर्ची बाहर, हाँ बताइए। बाहर से आ रही है, हाँ। पत्ता गोभी बाहर से आ रही है। अच्छा, ये 5-7 सब्जियां जो बाहर से आ रहा है, खीरा बाहर से आ रहा है। ये क्या रेट आ रहा था और आपके वर्तमान में क्या स्थिति है? सर ये लगभग टमाटर 800-700 रुपए कैरेट बिक रहा है। अच्छा 40-35 वहीं बरसात होती है अच्छा और 40-50 ही बाहर बिक रहा है, क्योंकि सुबह की दुकानदारी खराब हो गई। लॉकडाउन की वजह 10 बजे खोलते हैं, 4 घंटे की दुकानदारी सुबह से खराब हो गई, तो शाम को 6 बजे बढ़ा देते हैं। ये कच्ची सब्जी बेचनी पड़ती है, ये बेचे तो फेंकनी पड़ती है जी। तो इसका असर पड़ा, पीछे से असर पड़ रहा है क्या? पीछे से सर ये असर पड़ रहा है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनियां बंद हो रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डीजल के रेट बढ़े, उससे डीजल का भी काफी इससे बढ़ा है, डीजल महंगा हुआ है, बहुत ज्यादा महंगा है। तो बिल्कुल हेमंत, जैसा हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, ज्यादातर महंगाई की बढ़ने की वजह जो है वो डीजल और पेट्रोल के रेट में हुई बेतहाशा वृद्धि सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया हेमंत इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगरा से कामरान वारसी हमारे साथ जुड़े हैं। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे कि आगरा में कितनी ज्यादा महंगाई जो है वो बढ़ गई है सब्जियों के ऊपर, और कौन कौन सी सब्जी किस भाव मिल रही है, पहले किस भाव थी? देखिए कहना, जिस तरह से आप सबको पता है कि वैश्विक महामारी है, कोरोना वायरस ने जहां जनजीवन बदहाल कर दिया, वहीं जो बेरोजगारी थी उसका भी एक तरह से मान लीजिए कि बौछार सा आ चुका है। कई सारी नौकरियां जा चुकी है, कई सारी प्राइवेट कंपनियां जा चुकी हैं, बाजारों की स्थिति बहुत खस्ता है, मार्केट में जो है व्यापार पूरी तरह से ठप है। महंगाई अगर इस दौरान बढ़ती है तो आम आदमी की जो जेब है उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रहार होता है। तो जैसा कि ताजनगरी की अगर बात करी जाए तो यहाँ लगातार सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर 4 व्यवसायी हैं। ताजमहल होने की वजह से पर्यटन व्यवसायी जो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो बंद है, तो उसकी वजह से कोई भी जो है पर्यटक यहाँ नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जूता उद्योग है, इसकी वजह से तमाम सारे ऐसे मजदूर हैं जो जूते की मजदूरी करके अपने पेट पालते हैं, और उसके साथ मार्बल समेत तमाम सारे पेटा उद्योग भी यहाँ पर मौजूद है। तो जब ये चारों जो सबसे महंगे उद्योग हैं ये लगातार बंद है, तो इसकी वजह से महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आम आदमी कैसे 2 वक्त की जो रोटी है वो कैसे खा पाएगा, क्योंकि सब्जियां जो है जहाँ प्याज आपको रुला रही है, वही टमाटर का जो खट्टापन है वो कहीं ना कहीं दिल को जो है बिल्कुल अलग तरीके का जो है एहसास दिला रहा। तो इस तरह से हमारे साथ वैसे सब्जी मंडी है और हमारे साथ कुछ आर्थिक व्यवस्था मौजूद है, तो हम उससे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। आ गया जी, थोड़ा सा आगे। ये बताइए सब्जियों के कितने, जब कोरोना वायरस चला तो कितनी मार पड़ी है सब्जियों के ऊपर, कितनी महंगाई हो गई? तो कम आ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा महंगी। लगातार जैसे कि 4 महीने पहले क्या रेट थे और अब कितना बढ़ के आया? कामरान, मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक अंतिम सवाल पूछे कि इतनी तेजी के साथ ये जो दाम बढ़े उसके पीछे की वजह क्या है? अचानक से ये जो दाम डबल हुए हैं वो क्यों हुए हैं? देखिए जहाँ तक जो सब्जियों की रेट है जिनमें वृद्धि लगातार हो रही है, उसकी वजह से कई सारे देश में जो हिस्से हैं जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, तो जैसे कि सावन का महीना जो आता है तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो है किसानों की खेती है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और इस दौरान ऐसा कि अगली साल भी यही हुआ था कि पिछली बार भी लगातार जो है टमाटर और प्याज के दामों ने खूब जो है वृद्धि की थी, उसके बाद से सियासत भी शुरू हुई थी। तो जैसे कि तो राहत कब तक मिलेगी इस बारे में कुछ कह रहे हैं रिटेलर्स? देखिए अभी इनका स्पष्ट कहना है कि अभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था देश की नहीं अच्छी होगी उसके बाद जो है किसी भी चीज पर जो है सस्ता नहीं हो सकता है। क्योंकि जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री लोकल टू वोकल का जो है सपना देख रहे हैं, तो ऐसे में जब तक लोकल टू वोकल की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर कब आम आदमी को जो है राहत मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान इस तमाम जानकारी के लिए। तो महंगाई ने आम आदमी की कमर को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया है। एक बार फिर से थाली का स्वाद जो है उसकी जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। ऊपर से यहाँ पर महामारी मानसून की वजह से जो मार पड़ रही है सो अलग, व्यापार पिट चुका है, रोजगार छिन चुका है। ऐसे में आम व्यक्ति के सामने कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है कि वो जाए तो कहां जाए। ऊपर से महंगाई जो है, जिसे कहते हैं कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, उसकी चिंता भी उसे सता रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।